दी रात को जहर देने के एक दिन पहले उसका भाई आया था और उसने जो है ये आपकी जो बहू हैं ये आखिर में अपने बच्चों को ही क्यों मारना चाहिए, क्या कारण है, क्यों मारना चाहती हैं? आपको पहले भी कुछ इसका भनक रहे तो याद आ रहा। अब देखिए अब क्या किया जाए। अब तो अब ये दो बच्चियां किसी तरह आप लोग बचा लिए हॉस्पिटल ले जाके। जी हाँ। नहीं तो अगर अभी वो महिला अभी गिरफ्तार नहीं हुई। जी अभी नहीं, गिरफ्तार नहीं है, अभी वो भाग ही रही है। क्यों एक माँ अपने बच्चों को मारना चाहती है? क्या उसको प्यार का नशा है, प्यार का भूत सवार है, या फिर कोई और मामला है? 6वां दिन आज है, समझौता हुए ऐसा कांड हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील के बिल्कुल सामने, जो सामने देख रहे हैं तहसील जखनिया, और उसके बिल्कुल सामने मैं एक परिवार के साथ हूँ। इस परिवार में एक घटना घटती है जो कि इस परिवार की एक महिला है, वो अपने ही 3 बच्चों को जहर देकर घर से फरार हो जाती है। सोचने वाली बात है कि जो महिला, जो माता अपने बच्चों को 9 महीना पेट में पाल पोस के बड़ा करती है, उसको जन्म देती है, फिर उसे खिला पिला के बड़ा करती है, और फिर वही अपने बच्चों को मारने के लिए आतुर हो जाए, ये समझ में नहीं आया कि आखिर में क्यों। इस पे सवाल खड़ा होता है कि क्यों एक माँ अपने बच्चों को मारना चाहती है। क्या उसको प्यार का नशा है, प्यार का भूत सवार है, या फिर कोई और मामला है? अब इसका खुलासा उस महिला की गिरफ्तारी के बाद होगा। लेकिन हम उस परिवार के साथ हैं, उस परिवार के यहाँ हैं जानने के लिए कि वह महिला अपने बच्चों को किस प्रकार से जहर दी और क्यों जहर दी। कुछ इन लोग को जानकारी होगी। जी क्या नाम है चाचा जी? श्री राम प्रजापति। अच्छा, आपकी बहू है वो? जी हाँ। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे घटना हुई? ये घटना सर अब हम बताए कि मतलब जो है कि रात में सोने के बाद ये जो है कि ऐसा घटना हुआ कि जब आखिर हम लोग भी इंसान हैं, दिन भर दौड़ते हैं तो नींद लगेगी ही। हम 7:30 पौने 8 बजे तक खाना खा लेते हैं, पर जगते हैं 10-11 बजे तक, और 11-12 बजे के बीच में ऐसी घटना हुई। रात को ही उन्होंने जहर दे दिया? दी रात को जहर देने के एक दिन पहले उसका भाई आया था और उसने जो है आधे 1 घंटे तक बात किया अपने बहन से, और जो है कि क्या बात की अब ये हम नहीं बता पाएंगे। और जो है कि उसने जाते समय बोला कि हम जा रहे हैं अब। वो अपना उसका भाई चला गया, और उसी रात घटना ये घटी कि हमारे सो जाने के बाद और 12 बजे से 11 बजे से 12 बजे के बीच में ये घटना हुई। और जो है कि तीनों बच्चों को सोई थी, और धीरे धीरे जगा करके वो चूहे की दवा जो है घोल के पिलाया, क्योंकि वो पैकेट हमको सुबह मिल गया था। जो जहर खिलाई थी वो पैकेट सुबह मिला? जी हाँ, सुबह। ये चूहे की दवा कहाँ से लेकर आ गई? और तो वही तो मैंने बताया ना कि उसका भाई आया था। अच्छा, आप लोग जहर के वो ऐसे नहीं रखते हैं? जी नहीं, वो क्या क्योंकि अक्सर करके लोग चूहा मारने के लिए दवा रखते रहते हैं घर हम में। लोग नहीं रखते हैं। तो वो हमको यही संदेह हुआ कि उसका भाई आया था, हो सकता है वही दिया होगा, वही बात कराया होगा। अब तो वो तो जांच के बाद अब प्रशासन जांच करेगी कहाँ से जहर की पुड़िया आई, कैसा है, अब जांच के बाद खुलासा होगा। लेकिन ये आपकी जो बहू हैं ये आखिर में अपने बच्चों को ही क्यों मारना चाहिए, क्या कारण है, क्यों मारना चाहती है? आपको पहले भी कुछ इसका भनक वनक? पहले यही जो कि पहले समझौता जो हुआ था। समझौता किस चीज़ का? यही कि जो पीछे जो भगी थी 25 दिन बाद वो आई। भगी थी? जी हाँ। और 25 दिन जो भगी थी वो 25 दिन तक किसके साथ रही, कहाँ रही? ये इससे पहले घर से 25 दिन गायब थी? हाँ, वो बताया ना आपसे कि कितना दिन पहले लगभग? अरे लगभग जुलाई में ना। मतलब अभी हाल ही की बात है, 1 आध महीने की बात है? हाँ, 1-2 महीने की बात है। अच्छा। जुलाई में वो भगी थी। उस समय वो पता नहीं चला किसके साथ, कहाँ भगे, कैसे? तो वही जो है कि जब हमारे यहाँ से वो गई है तो वो अपने मायके गई है, और मायके से 2 बच्चों को छोड़ करके तीसरा बच्चा लेकर के वहाँ से भगी है। अच्छा, बच्चों को लेकर गई थी वो? हाँ, तीनों बच्चों को लेकर के? तीनों बच्चों को। अच्छा। और ले जा करके वहाँ छोड़ के 2 बच्चों को, और छोटी वाली बच्ची को लेकर के वहाँ से भगी है। किसके साथ गई ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसके घर में 10 सदस्य हैं तो उसको देखना चाहिए ना। 4 सदस्य नहीं है तो 6 हैं ना। अच्छा, इस चीज़ का नहीं पता चला कि कहाँ गई थी वो? और कोई सूचना हमको नहीं मिला। हमको जब कोतवाली में हमारे आकर के भुरकना कोतवाली, और जो है कि उसमें जो है कि गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए,
हाँ, मायके वाले या फिर मायके वाले। मायके वाले को कराया? हाँ, हमको तो पता ही नहीं था। हाँ, फिर मैं यहाँ से जब हम लोग 4 बजे दुकान बंद करके हमारा लड़का गया तो देखा कि घर पर नहीं है, ताला बंद है, दूसरे को चाबी दे करके वो गई थी। इसने मायके चला गया, वहाँ देखा तो दोनों बच्चियाँ पड़ी है, वो नहीं है। फिर वहाँ से हमारा लड़का जो है कि दोनों बच्चों को लेके आया तो 2-4 दिन के बाद फिर वहाँ पहुँचा दिया गया कि बच्चियाँ माँ के लिए जो है बोल रही कि नानी के यहाँ है। फिर इसके बाद जो है कि वो वहाँ से लड़का हमारा आया, आने के बाद जो है कि फिर हम लोग यहाँ आ गए। जब ये रिपोर्ट लिखाने आई तभी हमको सूचना कोई नहीं दिए लोग। अच्छा, तो फिर बाद में रिटर्न वापस आने के बाद फिर कैसे फिर यहाँ पे आई दोबारा? फिर जब वो 25 दिन के बाद 20-25 दिन के बाद जो है कि यहाँ आई, हमारे यहाँ नहीं, अपने मैके आई। अच्छा। और मैके आई तो उसके मैके वाले ने 4-5 दिन के बाद जो है कि हमारे यहाँ आए। हम इधर से घर जा रहे थे तो हमको कहीं जाना था उस समय। वो बताए फिर कि आ गई, फिर थाने के समझौता के बाद फिर यहाँ पे वो आई? जी नहीं, हाँ। वो पहले जो है कि जब वहाँ आई है, अपने घर पर आई है, तो वो समझौता के लिए उसके घर वाले आए ना। अच्छा, यहाँ पे आए, यहाँ समझौता के लिए? जी, हाँ। हमने कहा कि भैया हम नहीं रख सकते हैं इसको, हमारे यहाँ से भागेगी तो क्या होगा, आपके यहाँ से भागी। तो मैंने बोला कि आपके यहाँ गई और हमको सूचना नहीं दिए, आपके यहाँ से भागी तभी हमको सूचना नहीं दी। हमको तो कोतवाल साहब ने सूचना दिया और कोतवाल साहब को बता दिया। कोतवाल साहब को बल्कि मैंने दरख्वास्त भी लिखवा करके दिया तो कोतवाल साहब कहे तुम्हारे यहाँ से भागी नहीं है और आपका दरख्वास्त कोई नहीं लगेगा। फिर हम सुबह जो है कि 3 दरख्वास्त लिखवा करके और जो है कि उसको मैंने पोस्ट करवाया पोस्ट ऑफिस द्वारा सीओ को और थाना बुड़कना और गाजीपुर के। इसके बावजूद जो है कि ये लोग हमारे यहाँ जब आए तो बोले कि जो है कि हमारी बहन आ गई है, बम्बई गई थी। हमने कहा कि ठीक है, बम्बई गई थी, किसके साथ गई थी, आप टिकट दिखाइए। तो इन लोगों ने थाने में हमको टिकट दिखाया मोबाइल द्वारा, किसके साथ गई थी तो उसने वही नहीं बताया कि मैं फला के साथ गई थी और कही कि मैं फुआ के घर रही 10 दिन तक। फिर इसके बाद अपने भाई के पास चले गई। तो आखिर गई यहाँ से तो किसके साथ गई? नहीं, वो तो ठीक है, वापसी आ गई। वापस आने के बाद फिर आपके यहाँ आने का मतलब कैसे फिर वो आई? हाँ, तो फिर उसने बिहान भेले लोग जो है 2 चक्का से ले आ करके यहाँ पहुँचाए। तब से रह रहे? हाँ, तब से 6वें दिन जो है एक कांड हुआ ऐसा। तो ये 6वें दिन ऐसा कांड ठीक है। अब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं इस हिसाब से लग रहा है कि एक तरफ प्यार का मामला समझ में आ रहा है और दूसरा तो अब कुछ और भी हो सकता है। अब तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अपने बच्चों को क्यों मारने चाहिए? बच्चों से क्या उनको एलर्जी थी? कुछ ऐसा देखने को आपको मिला? जी नहीं, ऐसा हमको कुछ देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जो है कि हम ये अपने दिल में सोच रहे थे कि जो है कि ये कोई न कोई घटना करेगी। तो हम लोग जो है कि 6 दिन जो है अपने हाथ से ही खाना बनता था। पहले से आपको शंका था ऐसा? जी हाँ। तो ये बच्चों के साथ मारपीट, बच्चों को कभी मारती पीटती थी क्या ऐसा? नहीं, किसी ने कोई नहीं मारता था। तो बच्चों का ये लालन पालन तो बहुत अच्छे से की होगी? जी, वो तो ठीक था। बच्चों को कभी ना नहलाना ना धुलाना कोई चीज़ नहीं। इसीलिए हम बोलते थे कि कम से कम बच्चों को साफ़ सुथरा रखिए। कपड़ा है नहीं है तो हमसे बताइए कि नहीं है। इतना कपड़ा है, चलिए मैं आज भी दिखा दूं कि कपड़ा कितना रखा हुआ है इन बच्चों का। आज देख देख करके जो है कम से 6 सीट कपड़ा जो है कि उस बच्ची का अभी फेंका गया है ना। उसको देख रहे हैं तो याद आ रहा। अब देखिए अब क्या किया जाए। अब ये 2 बच्चियां किसी तरह आप लोग बचा लिए हॉस्पिटल ले जाके? जी हाँ। नहीं तो अगर थोड़ा देर होता तो शायद आज ये भी। हाँ, तो उन्होंने जो है कि ये उसका भाई आया था 1 दिन पहले और उसी के रात को एक घटना घट रही है। इसका भाई क्या दिया, क्या इसके भाई के अपने मोबाइल से किससे बात की, भगवान जाने, हमें नहीं जानते। अच्छा, ये जहर देने के बाद रात को ही ये घर से फरार हो गई क्या? जी हाँ, ये 11 से 12 बजे के बीच में फरार। तो फिर उसके बाद मायके के पक्ष का मतलब आप अपने मायके, उनके मायके खबर वबर आप लोग दिए? हमने यहाँ से खबर ये दिया। जब हमारा लड़का बोल रहा था तो इसने बोला कि जैसी बात है तो हमने कहा कि तुम ऐसा करो कि फ़ोन लगा के हमको, तो हम बात करना चाहते हैं। तो हमने जब फ़ोन लगाया हमने कहा कि तो हम बात करते हैं। तो एक उसकी छोटी या बड़ी वाली कोई साली थी, सार की लड़की औरत, वो हमसे बोली
तो वो कुछ हमको उटपटांग बोलने लगे, तो हमने बोला कि देखो अभी हमको तुम नहीं जानते हो, आज यदि हम उठवा करेंगे तो तुम लोग सबको कल सुबह खिंचवाएंगे और खिंचवा करके यहीं थाना में बंद कराएंगे। मैंने इस बात को कहा हूँ, तो उसने तुरंत फ़ोन को काट दिया कि अब पापा गुस्से में बात कर अच्छा, रहे ये घटना घटने के बाद की बात है? हैं कि हाँ, कि वो भाग के कहाँ गई है ये बताओ। अच्छा, इस घटना के बाद कोई मायके से उधर से कोई आया कि नहीं आपके जी दरवाजे? नहीं, कोई नहीं आया दरवाजे पे? अभी तक नहीं कोई आया। सुबह जो है जो भाई आया था, जब मैंने ऐसे बोला तो सुबह वो भाई अपने मामा के साथ में अच्छा। यहाँ आया था और करीब हम जानते हैं 8 बजे के लगभग आ गया था। और उसको जो है कि फिर हम अपने वकील साहब के यहाँ फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम 10 बजे आ रहे हैं, उनको रोक के रखिएगा। तो हम दोनों वकील के पास गए थे, यहाँ मंदरा भी गए थे, उनसे भी बात किए, वो कहे कि ठीक है हम भी आ रहे हैं 8:30 बजे, फिर ये जो है कि बात होगी। फिर इन लोग के आने के बाद जो है सारी बात वकील साहब से बताया हमने कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा है। तो इन लोग से पूछने लगे कि बताओ वो भगी थी तो कहाँ भगी थी, आ गई तो कहाँ गई, आप लोग कुछ दिए हों तो ये भी बताइए। इसने जब नहीं बताया तो थाने में लेकर के गए, और थाने में जब पूछताछ होने लगा कि सर ऐसी ऐसी बात है, अभी 6वां दिन आज है समझौता हुए, ऐसा कांड हो गया, और अब बताइए कि अब क्या किया जाएगा। तो अभी वो महिला अभी गिरफ्तार नहीं हुई? जी अभी नहीं, गिरफ्तार नहीं है, अभी वो भाग ही रही है। अब किसके साथ भाग रही है ये पता नहीं। फोन वोन आ रहा है उसका कि नहीं? नहीं आया था, फ़ोन आया था कल जब हम अपने गाड़ी से पोस्टमार्टम कराने जा रहे थे गाजीपुर। अच्छा, जो बच्ची एक्सपायर हो गई थी उसकी? जी हाँ, तो उसने जो है कॉल आया हमारे मोबाइल पर, और वो कॉल से तो हमने बोला हेलो, तो उसने बोला कि मैं जो है कि पापा मैं दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब बातें सारी कहने लगी। तो मैं इतना ही बस मैंने हेलो सिर्फ किया था, फिर मैंने अपने सिपाही को दे दिया कि सर ये अन्नू का फ़ोन है, आप बात करिए। तो करीब आधे घंटे तक उन्होंने बात किए, लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिल करके बात किए। तो बोल रही है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, वो कर रही हूँ, कोटा जा रही हूँ। तो उन्होंने कोतवाल साहब को भी फ़ोन दिया कि फ़ोन मत काटना, जो है कि कोतवाल साहब से बात करो। तो उसने जो है कि कोतवाल साहब को जब फ़ोन गया तो कोतवाल साहब बात करने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे माता पिता भाई और तुम्हारे भौजाई को सबको मैंने बंद कर रखा हूँ, और तुम जहाँ भी हो आ जाओ, या अगले स्टेशन पर उतर जाओ, या तुम्हारे आसपास में कोई आदमी है तो उसको फ़ोन दो, और जो है हम उसको जो है कि बात करते हैं। तो फ़ोन देने से इनकार कर रही थी और बोले कि अगले स्टेशन पर जाके उतर जाओ, हम वहीं गाड़ी खड़ी किए रहेंगे और तुमको लेकर चले आएंगे। कोतवाल साहब से ये बात की कि जो है कि हमारे माता पिता को छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब वो तब ऐसे ऐसे बात कर रही थी कि अपने माता पिता। अच्छा, मोबाइल कहाँ से उनके पास? अब मोबाइल वो किससे लिए ये ही मेरे को पता नहीं है। अच्छा जी हाँ, उनके पास यहाँ से मोबाइल जी नहीं थी उनके पास? जी नहीं, वो तो पहली बार भगी थे, तो हम अपना सब मोबाइल और सब ले अच्छा, लिए। अभी बच्चों की क्या हालत है अभी? इस समय हमारे बच्चों की ये दोनों की ठीक है। अच्छा, एक बच्ची नहीं बची और ये इन दोनों बच्चों की सही है? हाँ, ये सब ठीक है। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से एक माँ अपने बच्चों को मारना चाहती है। पूरी घटना बताएं, आप जो है इस पे विचार करिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। ये वही है दुकान जहाँ पे वो माँ रहती थी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और यहीं पे वो अपने बच्चों को जहर दे देती हैं, और उसमें से एक बच्ची एक्सपायर हो जाती है। 2 बच्ची को किसी तरह से हॉस्पिटल ले जाके इनका स्वास्थ्य ठीक है, बचा लिया गया है, लेकिन वो महिला अभी तक फरार है। उनके हस्बैंड भी हैं यहाँ पे, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या